प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज के इस 10 मिनट के शो में। प्यारे बच्चों आज का ये 10 मिनट शो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज इस 10 मिनट में एक ऐसे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे जो बच्चों को बहुत ज्यादा एग्जाम में कंफ्यूज करता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं और कंफ्यूजन में गलत आंसर देके आ जाते हैं। तो यकीन मानिए आज इस 10 मिनट में इस टॉपिक को हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे और आज के बाद ऐसे प्रश्नों को आप मान के चलिए 2 से 3 सेकंड में बिल्कुल बना सकते हैं और आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। बस आपको 2 से 3 मिनट चीजों को ध्यान से देखना है। देन उसके बाद पहले हम कंसेप्ट समझेंगे और कंसेप्ट समझने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं या एग्जाम में जो भी आए हुए क्वेश्चन है उनको आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को। तो प्यारे बच्चों आज का जो क्लास होगा वो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड होगा। आज का जो हमने कंसेप्ट लिया है वो कैलेंडर चैप्टर से लिया है। किससे? कैलेंडर चैप्टर से। और जो कंसेप्ट लिया है वो आज कल वाले जो आधारित प्रश्न होते हैं, आप देखे होंगे इस तरीके के प्रश्न। यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ये प्रश्न आप देखिए होंगे। उसके बाद इस तरीके के यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसी कंसेप्ट को आज समझेंगे और देन उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आइए पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिएगा, कंसेप्ट है कैलेंडर का, कैलेंडर चैप्टर से लिया गया है। कैलेंडर चैप्टर से आज का जो कंसेप्ट है वो आज कल पर आधारित प्रश्न है। आप डाल सकते हैं हेडिंग आज कल पर आधारित प्रश्न, आज कल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आज कल पर आधारित प्रश्न समझिएगा। इसमें होता क्या है, जनरली प्रश्न में जो देखने को मिलेंगे कौन कौन सा लैंग्वेज मिलेगा, एक आज मिलेगा, एक कल मिलेगा। कल 2 तरीके के कल होते हैं, एक आगामी कल होता है जी और एक आपका विगत कल होता है, एक आपका विगत कल होता है। कल 2 तरीके के होते हैं, एक आगामी कल होता है, एक विगत कल होता है। उसी तरह एक परसों देखने को मिलता है आपको। परसों, परसों की बात करें तो परसों भी 2 तरीके के होते हैं, एक आगामी परसों होता है, आगामी, और एक आपका विगत परसों होगा। विगत मतलब बीता हुआ। कल 2 होते हैं, एक आपका आने वाला कल होता है, एक विगत कल होता है। उसी तरह परसों भी 2 होते हैं, एक विगत परसों होता है, एक आने वाला परसों भी होता है। ठीक है जी, आप समझिएगा जरा इस चीज को। अब देखिए, अब इस प्रश्न में जो हम आपको कंसेप्ट बताने वाले हैं इसमें आगामी कल रहे या आगामी परसों रहे या विगत कल रहे या विगत परसों रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक कोड यूज करना है। आज के लिए आपको क्या, 0। आज यानी वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान यानी 0 की बात कर रहा है, ना आगे गए हैं ना पीछे गए हैं। कल की बात करेगा तो कोई भी कल होगा, कल के लिए 1 का हम प्रयोग करेंगे, चाहे वो आगामी कल हो या विगत कल हो। कल के लिए हम 1 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 1 का। ठीक है, और परसों के लिए हम 2 का प्रयोग करेंगे। किसका? 2 का। चाहे वो विगत परसों हो चाहे आगामी परसों, से कोई दिक्कत नहीं है। आपको परसों के लिए 2 का प्रयोग करना है, कल के लिए 1 का प्रयोग करना है और आज के लिए वर्तमान की बात कर रहा है तो 0 का प्रयोग करना है। बस इसी कंसेप्ट से रिलेट करके आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है जी, अब आइए, बच्चों को एक बात और कंफ्यूज करेगा इसमें क्या, कि जो इससे हम क्या करेंगे, ऑड डे फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? ऑड डे निकालेंगे। ऑड डे, ऑड डे यानी कि विषम दिन निकालेंगे। आपको पिछली क्लास में हमने बता दिया, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है जी, ऑड डे। और उसके बाद इस ऑड डे को या तो आप जोड़ेंगे नहीं तो घटाएंगे। अब बात आती है कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर होगा पूछेगा प्रश्न में, होगा तो होगा यानी आगे की बात कर रहा है तो प्लस करेंगे। अगर था पूछेगा प्रश्न में था तो हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी होगा पूछेगा तो प्लस करेंगे और था पूछेगा तो माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, क्या आज के लिए 0, कल के लिए 1 और परसों के लिए 2। आज के लिए 0, कल के लिए 1 और परसों के लिए 2। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा कि यदि आज के 3 दिन बाद, यदि आज के 3 दिन बाद, आज है तो आज की जगह क्या रखेंगे आप? 0। 3 कह रहा 3 दिन बाद तो 3 का 3 ही रखेंगे आप। ठीक है, 3 कहेगा, 2 कहेगा, 4 कहेगा, जो भी कहेगा उतना ही रखेगा। 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल, कल के लिए आप 1 का प्रयोग करेंगे, आपको बताया गया है। 4 दिन के लिए आप 4 ही दिन का प्रयोग करेंगे, 4 है तो 4 ही प्रयोग करेंगे। बस आपको आज कल परसों देखना है। आज के लिए 0 लिख दीजिएगा, कल के लिए 1 लिख दीजिएगा, परसों के लिए 2 लिखिएगा। ठीक है जी, बस इसे विषम दिन पता कीजिए। 0 0 3 3 यानी विषम दिन क्या बना? 0 + 3 + 1 + 4।
बस इतना ही आपका विषम दिन इसमें दिख रहा है, ठीक है। इसे विषम दिन प्राप्त करिए। 4 3 7 7 1 कितना जी, टोटल 8 8। ये 7 से बड़ा है तो 7 से हम डिवाइड करते हैं, और डे निकालने के लिए दिन को हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या आएगा जी, 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब एक जो रिमाइंडर आया या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में देखिएगा पूछा क्या गया है, पूछा गया था का मतलब पीछे की बात कर रहा है। पीछे जाने का मतलब क्या करेंगे, रिमाइंडर को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। किस में माइनस, जो दिया गया डेट है। दिया गया डेट क्या है जी, मंगलवार। मंगलवार में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, सोमवार। क्या आएगा, सोमवार। क्या आएगा, सोमवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोमवार। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वहां क्लियर होगा। और बस आपको देखना आजकल, ये कल की बात कर रहा है और कैसा कल है, बीता हुआ था। बीते हुए हो कल हो या आने वाला कल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बताया था कल की जगह आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1। 3 दिन है तो 3 का 3 ही रहेगा, ठीक है। और 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल, ये कल है जी, आगामी कल के लिए 1। 2 दिन है तो 2 दिन। कौन सा दिन होगा, होगा पूछा, यानी रिमाइंडर क्या होगा जी, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। अब आप विषम दिन निकालिए, यहां से 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, यही दिया गया है क्या, यही है, ठीक है। ऐड कीजिए, 3 2 5 5 1 6 6 1 7, यानी 7 आया। 7/7 रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 7 में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 7 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 का मतलब है ना तो आगे जाना है ना तो पीछे जाना है, वही दिन हो जाएगा आपका, वही दिन। यानी बुधवार अगर था तो बुधवार ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 1 आता तो हम क्या करते, नियम के अनुसार, होगा पूछा गया है तो 1 का मतलब आपको आगे जाना होगा, यानी प्लस का 1 करते। बुधवार में प्लस का 1 कर देते, लेकिन रिमाइंडर यहाँ 0 आया। 0 का मतलब सेम वही दिन होगा, बुधवार था तो बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, अगला प्रश्न समझिएगा। ये देखिए 3 नंबर कर, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा, ठीक है। बीते हुए कल, कोई भी कल रहे, कल के लिए 1 का प्रयोग करेंगे। 2 दिन पहले तो 2 के लिए 2 का प्रयोग करेंगे। पहले रहे बाद रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बस पहले बात की कहानी आपको लास्ट में देखना है। चूंकि लास्ट में था पूछेगा तो रिमाइंडर माइनस होगा, होगा पूछेगा लास्ट में तो रिमाइंडर प्लस होगा। बीच में पहले दिया कि बाद में दिया कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक था। तो परसों के लिए हमने बताया आपको 2 का प्रयोग करना है। अब देखिए क्या पूछा है, होगा। होगा यानी कि रिमाइंडर क्या होगा जी, प्लस होगा। रिमाइंडर क्या होगा, प्लस। चूंकि होगा यानी आगे की बात कर रहा है और आगे हम प्लस करते हैं तब जाते हैं। बस यहाँ से रिमाइंडर पता कीजिए, रिमाइंडर 2 + 2 4 4 1 कितना जी, 5। यानी प्लस का आपको क्या करना है, 5 करना है। यहाँ 7 से छोटा है तो यही और डे आपका बन जाएगा, भाग देने की जरूरत 7 से नहीं है। यानी शुक्रवार में आपको 5 दिन ऐड करना है। शुक्रवार में आपको 5 दिन क्या करना है, ऐड करना है। तो शुक्रवार में 5 ऐड करेंगे तो शुक्र के बाद शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। कौन बार, बुधवार। इसका आंसर बनेगा बुधवार। क्या बनेगा जी, बुधवार बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो बस ऐसे प्रश्न में आपको 3 ही डाटा देखना है, आज, कल और परसों। आज के लिए 0 लगाएंगे, कल के लिए 1 लगाएंगे, परसों के लिए 2 लगाएंगे। चाहे आगामी रहे या विगत रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डाटा 3 दिन 2 दिन जो भी दिया होगा उसका हम प्रयोग कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट कर, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन हो तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक। आने वाला कल, कोई भी कल रहे, कल के लिए 1, कल के लिए 2 दिन बाद तो 2 के लिए 2, 2 दिन बाद के लिए 2। बृहस्पतिवार का दिन है तो बीते कल का मतलब 1 होता है, कल का मतलब 1 होता है। 3 दिन तो 3 दिन के लिए 3। कौन सा दिन था पूछा गया, था का मतलब रिमाइंडर क्या होगा, माइनस होगा। रिमाइंडर क्या होगा, दिन में माइनस होगा, ठीक है जी। आइए और यहां से निकालिए क्या, 1 + 2 + 1 + 3, ठीक है जी। आइए सबको ऐड कीजिए, 3 2 5 5 1 6 6 1 7। 7 में रिमाइंडर आप निकालेंगे और डे 7/7, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का मतलब सेम डे होगा। बृहस्पतिवार यहाँ है तो बृहस्पतिवार ही आंसर होगा, ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा। बृहस्पतिवार ऑप्शन नंबर डी। वैसे अगर नियम के अनुसार आएंगे तो था पूछा तो -0 होगा। क्योंकि 0 आप प्लस कीजिए या माइनस कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए सेम डे होगा। बृहस्पतिवार वहां है तो यहाँ भी क्या होगा, बृहस्पतिवार ही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देखिए, कर आगामी कल के 1 दिन बाद, कल की बात कर रहा है, कल मतलब 1,
एक दिन बाद एक के लिए एक, बृहस्पतिवार हो तो बीते हुए कल, कोई कल रहे कल के लिए एक, पिछले दिन मतलब जस्ट पीछे यानी एक की बात कर रहा है। कौन सा दिन था का मतलब होता है जो रिमाइंडर आएगा वो डे में क्या होगा माइनस होगा, फाइनली क्या होगा माइनस होगा। तो सबसे पहले आप रिमाइंडर पता कीजिए ऑड डे यानी एक प्लस एक, जो भी डाटा एक आपको दिख रहा है ये एक दो दो एक तीन तीन एक चार 7 से छोटा है, इसका अर्थ है कि यही रिमाइंडर बन रहा है, यही ऑड डे बन रहा है। माइनस करने यानी माइनस का 4 होगा, किस में माइनस का 4 होगा दिए गए डे में, तो बृहस्पतिवार -4। अब बृहस्पतिवार -4 करना आपको हमने एक चीज और बताया था, किसी भी दिन में 4 दिन घटाना हो तो उसकी जगह प्लस का 3 कर सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, किसी भी दिन में 6 दिन आपको जोड़ना है तो माइनस का 1 कर लेंगे, -6 करना है तो प्लस का 1 कर लेंगे, प्लस का 5 करना है तो माइनस का 2 भी कर सकते हैं, माइनस का 5 करना है तो प्लस का 2 भी कर सकते हैं, माइनस का 4 करना है तो प्लस का 3 भी कर सकते हैं, प्लस का 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे। अगर 6 दिन जोड़ना है तो 1 दिन घटा लीजिएगा, बात वही होगा। अगर 6 दिन आपको घटाने के लिए कहा जाए तो उसकी जगह 1 दिन आप जोड़ भी सकते हैं। ये बात हमने आपको बता दिया, आप वहां देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो पड़ा हुआ। ठीक है जी, यहाँ जानिए आप 4 दिन घटा लीजिए बृहस्पति में, 3 दिन जोड़िए। देखिए बृहस्पति में 3 जोड़ेंगे तो बृहस्पति के बाद शुक्र शनि रवि क्या आएगा, रविवार आएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बृहस्पति में से 4 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, रविवार ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर करें, यदि बीते हुए कल से पहले वाला, बीते कल की बात कर रहा है, कल यानी एक, कोई भी कल रहे एक ही होगा। पहले वाला दिन यानी जस्ट पहले यानी एक की बात कर रहा है, तो आने वाला कल की बात यहां भी कर रहा है एक, अगले दिन का मतलब एक, अगले दिन फिर कह रहा तीसरे दिन, तो तीसरे दिन मतलब 3। ठीक है, कौन सा दिन होगा का मतलब है जो भी ऑड डे आएगा वो क्या होगा जी, प्लस होगा। वो क्या होगा, प्लस होगा। ऑड डे पता कर दिए, आइए 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 कितना जी 7 का मतलब सेम डे होगा। 7 चूंकि 7 दिन में जो विषम दिन की संख्या होती है वो 0 होती है, 7/7 करेंगे पूरी कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी विषम दिन 0 का मतलब डे आपका चेंज नहीं होगा। रविवार है तो यहाँ भी क्या होगा, रविवार ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 6 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, रविवार होगा। क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए करें, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के 2 दिन गत परसों कौन सा दिन। ठीक है, आगामी परसों की बात कर रहा है, कोई परसों रहे, आगामी रहे, विगत रहे, परसों के लिए हम 2 का प्रयोग करेंगे। आगामी कल की बात कर रहा है, कल के लिए 1 का प्रयोग करेंगे। कल के दिन गत परसों, गत मतलब विगत होता है, तो कोई परसों रहे, परसों के लिए 2 का प्रयोग करेंगे। वार होगा का मतलब आगे जाना है तो प्लस करेंगे हम, और डे जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे, प्लस। तो पहले आप डे निकालिए, 2 2 4 4 1 कितना जी 5, यानी प्लस का आपको 5 करना है। इसमें 7 से भाग नहीं दे सकते, चूंकि 7 से छोटा है तो रिमाइंडर 5 ही बनेगा और डे 5 ही बनेगा। अब रविवार में आप 5 दिन जोड़ेंगे तो रविवार दिया गया था प्रश्न में, देखिए रविवार दिया गया था, इसमें आपको 5 दिन ऐड करना है। तो रविवार में 5 जोड़ेंगे तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, कौन बार, शुक्रवार। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1-2 प्रश्न आपको देंगे। ठीक है जी, ये देखिए उसी तरीके के प्रश्न तो आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा तो गत परसों कौन सा दिन था पूछा गया है। ठीक है, इसको बना के कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ठीक, 8 नंबर प्रश्न को ये देखिए थोड़ा सा अलग है, यहाँ आपका डी दे दिया गया, रविवार कब होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, करें यदि गत परसों का मतलब 2 ही होता है, परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। सबसे पहली बात, ये गत परसों बृहस्पतिवार दे दिया, आपसे आंसर पूछा गया रविवार कब होगा आपको बताना है। तो बृहस्पतिवार से रविवार जाने होगा पूछा गया, होगा का मतलब आपको आगे जाना है, होगा का मतलब आगे की तरफ जाना है। बृहस्पतिवार से कितना आगे जाएंगे तो रवि होगा, तो बृहस्पति के बाद शुक्र शनि रवि, यानी 3 आप आगे जाएंगे, यानी प्लस का 3 आना चाहिए। ऑड डे जो आना चाहिए प्लस का 3 आना चाहिए। हम प्रश्न में देख रहे हैं ये 3 जोड़ेंगे तो ये रविवार आएगा। ठीक है, रविवार आएगा, तो इसमें 3 ऑड डे आपको आना चाहिए। तो ऑड डे 2 आ गया, एक ऑड डे और चाहिए, एक ऑड डे और चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन देखिए, परसों का मतलब 1 होता है क्या, नहीं, परसों का मतलब 2 होता है, तो ये 3 2 5 2 1 2 4 हो जाएगा, गड़बड़ है।
3 आना चाहिए आपको। आज का मतलब 0 होता है तो 2 + 0 अगर रहेगा तो ये भी नहीं बनेगा। आगामी कल का मतलब 1 होता है, 2 पहले से था, आगामी कल इसमें आएगा तो 1 जोड़ेगा, 2 1 कितना 3। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कहा था रविवार कब होगा ये पूछा गया है, तो बृहस्पतिवार से रविवार लाने के लिए आपको प्लस का 3 चाहिए होगा, तो आगे जाएंगे तो प्लस का 3 चाहिए। बृहस्पतिवार में 3 दिन जोड़ेंगे, बृहस्पति के बाद शुक्र शनि रवि, 3 दिन जोड़ेंगे तो रवि, यानी इसमें 3 और डे बनना चाहिए। परसों का मतलब 2 और डे आ गया है, 1 और डे और चाहिए, तो देखिए किस ऑप्शन से आएगा। परसों का मतलब 2 होता है तो 2 2 4 बनेगा तो होगा नहीं। आज का मतलब 0 होता है तो 2 + 0 2 बनेगा, काम बनेगा नहीं। कल का मतलब 1 होता है तो 2 1 3, यानी 3 आप ऐड करेंगे तो काम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए उसी तरीके का है, कह रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बुधवार था, तो रविवार कब होगा। बुधवार दिया गया है, रविवार होगा पूछा गया, होगा का मतलब प्लस। अब बुधवार में कितना जोड़े कि रविवार, बुध के बाद बृहस्पति शुक्र शनि रवि, यानी 4 आपको ऐड करना होगा तब रविवार आएगा। अब इसमें 4 और डे बनना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कल, कल का मतलब 1 और डे यहाँ पे हो गया, कल से पहले वाला दिन यानी 1 और डे ये हो गया, 1 1 2 और डे हुआ, 2 और डे चाहिए। 2 का मतलब और डे का मतलब परसों की बात करता है, क्योंकि कल का मतलब 1 होता है, आज का मतलब 0 होता है, परसों का मतलब 2 होता है, तो आने वाला परसों, देखिए परसों का मतलब 2 और डे होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, अब ऐसे प्रश्नों को आप 2 से 3 सेकंड में मान के चलिए, इस कंसेप्ट को करने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11 कह रहा कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, इसको बनाते हैं, कह रहा बीते कल, कल की बात है तो 1, 3 दिन पहले तो 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाला कल, कोई कल रहे कल के लिए 1, 3 दिन बाद तो 3, होगा पूछा गया, होगा का मतलब जो भी और डे आएगा उसको हम क्या करेंगे, डे में प्लस करेंगे। ठीक है, निकालिए आप, ऐड कीजिए, 3 1 4 4 3 7, ये खत्म हो गया, बचा क्या जी 1, यानी प्लस का 1 करना आपको, प्लस का 1 दी गए डे में। रविवार में 1 जोड़ेंगे तो कौन बार होगा, सोमवार आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोमवार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से प्रश्नों को किया जा रहा है। ठीक, करें यदि आज रविवार है तो आज से 22वां दिन कौन होगा। ठीक है, 22वां दिन को और डे में बदलिए, और डे निकालने के लिए 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 का 21, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 प्लस की माइनस तो होगा पूछा गया, 1 प्लस करेंगे, रविवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार आएगा, क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, करें यदि आगामी परसों शुक्रवार है तो बीते हुए परसों से 2 दिन पहले कौन सा दिन था। आगामी परसों, कोई परसों रहे, परसों के लिए हम 2 लिखेंगे, बीते हुए परसों, परसों के लिए 2 लिखेंगे, 2 ये है, ध्यान रखिएगा। फिर 2 दिन पहले, ये 2 दिन पहले है, 2 दिन पहले के लिए 2 प्रयोग करेंगे। कौन सा दिन था का मतलब रिमाइंडर को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो ऐड कीजिए, 2 2 4 4 2 क्या जी 6, यानी माइनस का 6, माइनस का 6 दिन करेंगे आप, या -6 करना है तो +1 भी आप कर सकते हैं, ऐसा हमने आपको बताया था, अभी बताया है। ठीक है जी भाई, शुक्रवार में आप -6 कीजिए, +1 कीजिए, शुक्रवार में आप +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, शनिवार, क्या आएगा, शनिवार। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, -6 करेंगे तो भी शनिवार ही आएगा, आप करके देख लेंगे। ठीक, ये देखिए, कर रहा यदि बीते हुए कल से, बीते हुए कल की बात कर रहा है तो कल का मतलब 1 होता है, चाहे विगत रहे चाहे आगामी रहे। पहले वाला दिन का मतलब 1 होता है, पहले वाला दिन जस्ट पहले था, तो आने वाला कल का मतलब 1 हुआ, कल आने वाले कल के बाद वाला दिन, आने वाला कल के बाद वाला, आने वाला जो कल है, कल के बाद वाला दिन कह रहा है। ठीक है, क्या होगा, होगा का मतलब क्या होगा, प्लस, होगा का मतलब प्लस। अब ऐड कर लीजिए, 1 1 2 2 1 3 3 1 क्या जी 4, 3 1 कितना 4। अब 4 आपको प्लस करना किसमें जी, दिए गए डे में, शनिवार है। अब शनिवार में आप 4 ऐड कीजिए, शनिवार में 4 ऐड करेंगे तो शनि के बाद रवि सोम मंगल बुध, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बुधवार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों, आज का ये अंतिम प्रश्न था, आज का हमने अंतिम प्रश्न ही क्लियर कर लिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और आज के बाद जब भी ऐसे आजकल वाले प्रश्न आएंगे आप उसको देख के 2 से 3 सेकंड में जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त होता है। और प्यारे बच्चों, एक बात और,
इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका फायदा जरूर उठा सके। ठीक है, जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, कहीं तैयारी जाकर नहीं कर सकते हैं, फी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी इसका फायदा जरूर से जरूर उठाए। हम 20 मिनट्स वो मैथ में लेके आते हैं, 10 मिनट्स वो आपका रीजनिंग में लेकर आते हैं। उसके अलावा फाउंडेशन बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वीडियो वहां पे पड़ा हुआ, ठीक है, आप वहां पे देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं उस क्वेश्चन को आप बना के कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज के थ्रू कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।